कैसा ही कहते, जैसे उसको देखते ही ना हो, दूसरे वचनों का निरीक्षण करवा रहे। बच्चा तो सोचते हाँ अभी हमको समझ नहीं पा रहा है, और एकदम से भगवान ने उसकी पूंछ और पिछले पांव पकड़ के घुमा के पटका, तो अपने असुर रूप में प्रकट होकर गिरा, मर गया। इस तरह से वत्सासुर को भगवान ने मारा। वत्सासुर मर गया, लेकिन कंस ने अपना हठ नहीं छोड़ा। चाहे जितने मर जाएं, जिद हो जाती है ना लोगों को कि चाहे हमारा कुछ भी हो जाए, हम ये करके छोड़ेंगे, कृष्ण को मार के छोड़ेंगे, चाहे कितने मर जाए लोग। तो बकासुर नाम के दूसरे दैत्य को भेजा, वो बगला बन के आ गया, बहुत विशाल बगला। और जैसे ही भगवान यमुना किनारे पहुंचे, तीक्ष्ण तुंडो ग्रसद बली, बड़ा बलवान था, तीक्ष्ण तुंड थी, लंबी चोंच थी। टप से भगवान को, जैसे मछली पकड़ते हैं ना, ऐसे भगवान को टप से भीतर ले दिया। बकासुर के पेट में भगवान चले गए। तो बक का मतलब होता है बगला, और बगला का मतलब होता है दाम्भिक, जो ऊपर से तो साधु जैसा दिखता है पर भीतर से हिंसक होता है। दम्भी, बगला जो है दम्भी कहलाता है। वही हम सुनाया करते हैं कि ब्रह्मा जी की छाती से धर्म की उत्पत्ति है, और ब्रह्मा जी के पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुई। अधर्म का मृषा के साथ विवाह हुआ। मृषा माने झूठ, जहाँ अधर्म होगा वहाँ और कौन आएगी, झूठ ही तो आएगी। तो उससे हम दो, हमारे दोस्त, जो आज की नीति है ना, तो अधर्म की तो नीति है। तो धर्म, अधर्म और मृषा से दो उत्पन्न हुए। मृषा धर्म भार्यासी, उससे दो पुत्र हुए, दंभ और माया। दंभ क्या है? वेश, भाषा, क्रिया चातुर्यादि भी समहत्व प्रकटनम दंभ। वेश से, भाषा से और क्रिया की चतुरता से दूसरों के सामने अपने को महान सिद्ध करना, इसी का नाम दंभ है। तो ऐसे लोग होते हैं, पढ़े लिखे तो कम होते हैं, लेकिन लच्छेदार बोलते, भाषा, वेश बहुत बढ़िया बना लेते हैं, और क्रिया की चतुरता। आजकल लोग चमत्कार दिखा देते हैं, चमत्कार दिखा के किसी को घड़ी दिखा दी, किसी को साकल दिखा दी, किसी को मुंदरी दिखा दी, कहीं भस्म दे दिया, तो लोग सोचते हैं कि अरे ये तो महात्मा बहुत बड़ा है। ये सब दम्भ है। तो इस दम्भ के कारण कभी कभी वो पूजित हो जाते हैं। तो वो हमने शायद सुनाया होगा कि एक बार दम्भ ब्रह्मा जी की सभा में पहुंच गया।
बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा बैठे थे, खड़ाऊ पहने, तिलक लगाए और हाथ में कमंडल लिए और मृग चर्म दबाए, खाट 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 पहुंच गए। उनकी खड़ाऊ की आवाज सुन के सभासदों ने समझा कि कोई बहुत बड़े महापुरुष पधारे हैं। सब लोग उठ खड़े हुए और खड़े होकर बोले कि आइए आइए बैठिए। ने आसन की तरफ इशारा किया, अरे ये हमारे योग्य है, हम यहाँ बैठ सकते हैं। अब वो बैठने को तैयार न हो, दूसरे को बिना बैठाए बैठे नहीं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि सभा खड़ी है, इसको बुलाया, बेटा यहीं आ जाओ, सबके पिता में है, आओ हमारी जांग में बैठ जाओ। तो ब्रह्मा जी की जांग में उसने पहले कमंडली से जल छिड़का, अपवित्र अपवित्र सर्वावस्थांगतो यस्मरे पुण्य काक्षम सभायाभ्यंतर स्थिति, और फिर उसके ऊपर अपना मृग छाला बिछाया और बैठ गया पीठ सीधी करके अकड़ के। तो सभा भी बैठ गई, सब काम ठीक हुआ। लेकिन इनको कहाँ चैन। ब्रह्मा जी से बोले कि तुम्हारी अशुद्ध श्वास हमारे ऊपर पड़ रही है, श्वास बंद करो। तो ब्रह्मा जी का दम घुटने लगा। उन्होंने कहा ये कौन है जिसको हमारी श्वास अशुद्ध मालूम पड़ रही है। तो गौर से देखा, अच्छा अधर्म के पुत्र दम तुम्हें हो? कहा हाँ पिता माम ही है। कहा बेटा यहाँ से बनारस चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, मथुरा वृंदावन चले जाओ, तीर्थों में जाओ, लोगों को ठगो, ब्रह्म सभा में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। ये दम्भ जगह जगह पहुंच जाते हैं। तो ये साक्षात दम्भ की मूर्ति बकासुर बगला पहुंच गया। भगवान श्री रामचंद्र जी किष्किंधा में घूम रहे थे, पंपा सरोवर के किनारे जब गए तो वहाँ एक बगुले को देखा। तो देख के बड़ी श्रद्धा हो गई उनको। जो साधु है वो साधु चोर और पंडित ज्ञानी आप सभी सबको पहचानिए। तो उन्होंने सोचा कि ये कोई बहुत अच्छे महापुरुष हैं। लक्ष्मण जी से बोले, पश्य लक्ष्मण पंपायाम बका परम धार्मिका मंदम मंदम पदम धत्ते जीवानाम बस संकया। हे लक्ष्मण देख, ये भक्त कितना धार्मिक,